पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन पामी के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान इस्लामाबाद में पामी अहदेदारान के साथ पामी के दफ्तर का इफ्तिताह कर रहे हैं। ये मनाज़िर भी अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। पामी के अहदेदारान भी उनके साथ मौजूद हैं। दफ्तर का आज इफ्तिताह होने जा रहा है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन पामी के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जहाँ पामी के अहदेदारान भी उनके साथ मौजूद हैं और आज पामी के दफ्तर का इफ्तिताह होने जा रहा है। ये मनाज़िर भी आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब से कुछ देर बाद ही ये इफ्तिताह होगा। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन पामी के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान इस्लामाबाद में पामी अहदेदारान के साथ पामी के दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन पामी के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान इस्लामाबाद में पामी अहदेदारान के साथ मौजूद हैं और पामी के दफ्तर का इफ्तिताह होने जा रहा है। आप देख रहे हैं ये लाइव मनाज़िर अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर कि पामी एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन पामी के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान इस्लामाबाद में पामी अहदेदारान के साथ पामी के दफ्तर का इफ्तिताह कर रहे हैं। इफ्तिताह हो चुका है। आपको बताएं कि पामी के सदर और अहदेदारान के साथ पामी के दफ्तर का इफ्तिताह हुआ है। अब दुआए खैर भी की जा रही है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन पामी के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान इस्लामाबाद में आज मौजूद थे पामी अहदेदारान के साथ और उन्होंने दफ्तर का इफ्तिताह किया। ये मनाज़िर आप टेलीविज़न स्क्रीन पर लाइव देख सकते हैं कि पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन पामी के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान इस्लामाबाद में मौजूद हैं। पामी अहदेदारान भी उनके साथ मौजूद हैं। पामी के दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया है। अब दुआए खैर भी की जाई है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन पामी के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान इस्लामाबाद में मौजूद हैं। पामी अहदेदारान के साथ पामी के दफ्तर का इफ्तिताह किया है, उन्होंने दुआए खैर की है। आपको बताएं कि पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन पामी के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान इस्लामाबाद में पामी अहदेदारान के साथ पामी के दफ्तर में मौजूद हैं। उन्होंने पामी के दफ्तर का इफ्तिताह किया है, दुआए खैर की है। पामी के दफ्तर का इफ्तिताह करने के बाद दुआ खैर भी की है। ये लाइव मनाज़िर आपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देखे हैं। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन पामी के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान इस्लामाबाद में पामी अहदेदारान के साथ पामी के दफ्तर का इफ्तिताह करने के बाद मौजूद हैं। दुआ खैर भी की गई है। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन पामी के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान इस्लामाबाद में पामी अहदेदारान के साथ मौजूद थे। उन्होंने पामी के दफ्तर का इफ्तिताह किया, दुआ खैर भी की। आपको बताते चलें कि पामी के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान इस्लामाबाद में पामी अहदेदारान के साथ पामी के दफ्तर का इफ्तिताह कर रहे हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस के दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया है। ये इफ्तिताह डॉक्टर तारक साहब ने किया है, जो कि पामी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। बात करते हैं डॉक्टर साहब, कितना बड़ा कदम है ख़ासतौर पे तिब के शोबे में पाकिस्तान के अवाम के लिए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है और मेरा ये ख्याल है कि इस दफ़ा जब ये पामी इकट्ठी हुई है, उनका फ़ैसला ये है कि हम हाई स्टैंडर्ड्स एजुकेशन के रखें पाकिस्तान के बच्चों के लिए, ताकि उनकी एजुकेशन सिस्टम ऐसे इम्प्रूव हो कि कहीं भी दुनिया में जाके या पाकिस्तान में हमारे लोगों मरीज़ों का इलाज कर सकें। तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहमान चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो पामी के प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जब ये लॉ मंजूर हुआ, ज़ाहिर मैं पार्लियामेंट में मौजूद था और उसको मैंने पढ़ा भी है और कुछ आप लोगों के इतराज़ात तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें एक डायलाग की जो सिचुएशन है आप लोगों ने ऑफ़र किया कि इस पे डायलाग होना चाहिए, अगर कहीं कोई कमी कोताही रह गई है तो उसको मज़ीद ठीक किया जा सकता है। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखें अली शेर साहब, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमें इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर के तौर पर एक्नॉलेज किया जाए। 160 में से 110 हमारे कॉलेजेस हैं। हर कॉलेज में एवरेज जो है वो 400-500 का स्टाफ है और बेहतरीन फैकल्टी पढ़ा रही है। तो आप हेल्थ केयर को अगर वाकई इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसमें चेंजेस लेके आना चाहते हैं, तो हमें आप शामिल करें। हम आपको फ्री सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं
और अब हमने रेगुलेटर की तरफ देखना छोड़ दिया। हमने यही डिसाइड किया कि पामी को इटसेल्फ चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। इसीलिए हमने हायर एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म्स कमेटी का ऐलान किया है, जो करिकुलम असेसमेंट्स और बाकी चीज़ें जो हैं वो ख़ुद उसको देखेगी और देखने के बाद रिकमेंडेशन जो है जो भी रेगुलेटर हुआ उसको भेजेगी। दूसरा, हमने आवाम की थोड़ी बहुत शिकायतें रहती थी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन गैप की वजह से, जैसे फ़ीस क्यों चार्ज करते हैं, तो उनके छोटे छोटे आंसर्स होते हैं कि फैकल्टी को सैलरी, बिल्डिंग के रेंट, बिजली के बिल ये फ़ीसों से अदा होते हैं। तो ये छोटी छोटी ग्रीवेंस के लिए हमने एक ग्रीवेंस कमेटी भी बनाई है, जो अगर किसी को मसला हो तो तारिक साहब उसके सरबराह होंगे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, और हर चैप्टर का प्रेसिडेंट अपनी सतह पर वो ग्रीवेंसेस जो है सॉल्व करेगा। किसी को प्राइवेट कॉलेज के हवाले से कोई भी मसला है वो हमसे बात कर सकता है। तो अब हमने इधर उधर देखना छोड़ दिया है, इनिशिएटिव लेकर खुद से चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस दफ़ा मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, जो खुश आइंदा बात है कि ये 110 के 10 कॉलेज सारे इकट्ठे हैं इस चीज़ पर कि हमने हेल्थ केयर सेक्टर को इम्प्रूव करना है, हमने स्टेट ऑफ द आर्ट लोगों को सर्विसेज देनी है। और मेरी लोगों से भी गुजारिश है कि चीज़ें रातों रात होने वाली नहीं हैं, लोगों को सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा, कुछ पेशेंस दिखानी पड़ेंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको देखेंगे कि पूरी दुनिया में जिस तरह है कि प्राइवेट सेक्टर ही, अगर आप हार्वर्ड की बात करें, MIT की बात करें, ऑक्सफोर्ड की बात करें, ये सारे प्राइवेट सेक्टर के इदारे हैं। प्राइवेट सेक्टर में आज टू ग्रो होता है, इसके अंदर पोटेंशियल होता है। तो इंशाल्लाह अगले चंद सालों में आपको दुनिया के बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में मिलेंगे। सर, फीसेस की बात अगर करें तो फीसेस में एक बड़ा अहम क्वेश्चन ये आता है कि ख़ासतौर पे गवर्नमेंट जो कहती है कि प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ीसें लेते हैं, जबकि गवर्नमेंट जो हमारे जो इल्म में है कि वो टैक्स पेयर की मनी से जो है वो उससे कई गुना ज़्यादा फीसेस लेती है, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो टैक्स देता भी है, टैक्स देने के बाद भी वो फीस नहीं ले सकता, और गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो टैक्स लेके भी जो है वो उसको उस तरह से अली शेर साहब, इस पर तो मेरी हाई बस निकलती है। और फ़ीस हम बढ़ा नहीं रहे, फ़ीस कम कर रहे हैं। देखें, 12.5% इन्फ्लेशन है मुल्क में, 30 से 40% डीवैल्यूशन की हुई है। जो इक्विपमेंट मैंने बाहर से मंगवाना था, अब 100 रुपये की चीज़ मुझे 150 में मिलेगी। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, हर चीज़ महंगी है डबल। उस महंगाई में अगर मैं 7.5% फ़ीस बढ़ा रहा हूँ 12.5% इन्फ्लेशन के मुकाबले में, तो दरअसल मैं तो अपने पैसे जो इन्वेस्टमेंट है वो खा रहा हूँ। तो ये परसेप्शन भी दूर करनी पड़ेगी। लोग सरकारी कॉलेजेस में जाते हैं 50,000 रुपये फ़ीस देके, उन्हें पता नहीं है कि एक बच्चे पर 30 से 40 लाख रुपए पब्लिक के जो हमारी टैक्स मनी है वो इन्वेस्ट हो रहे होते हैं। तो लोगों को ये समझना होगा कि फैकल्टी को अगर एक एक प्रोफेसर को 2.5 लाख 3 लाख तनख्वाह हम देते हैं और कोई 150 प्रोफेसर की फ़ौज हमने रखी हुई है, तो ये सारे फ़ीसों से मामला चल रहे हैं। तो गुजारिश है कि फ़ीस 7.5% जो हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं ये नेगेटिव है। 12 ये तो वो फिगर हैं जो मतलब ज़ुबान ज़द आम है, तो हम तो उल्टा अपनी इन्वेस्टमेंट को समझे खा रहे हैं। तो आवाम को इसको समझना। और दूसरा, आप हार्वर्ड जाते हैं $60,000 फ़ीस दे देते हैं, MIT जाते हैं $70,000 फ़ीस दे देते हैं, आप आगा खान जाते हैं 24 लाख फ़ीस दे देते हैं, आप अमेरिकन स्कूल जाते हैं $12,000 फ़ीस दे देते हैं। उनसे पूछते क्यों नहीं? मेरा ख्याल है वो फ़ीस जो चार्ज कर रहे हैं वो भी ठीक चार्ज कर रहे होंगे। लोग अपनी सर्विसेज पे, अपनी फैकल्टी पे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अपने इक्विपमेंट पे फ़ीस चार्ज कर रहे होते हैं। अगर आप सारों को नॉर्मलाइज कर देंगे तो कोई इम्प्रूव क्यों करेगा? तो अगर आपको अच्छी फैकल्टी चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो 7.5 छोड़ें। मैं तो कहता हूँ कि जितनी फ़ीस जो रखना चाहते हैं रखें, पब्लिक जज है प्राइवेट सेक्टर की। हम सेंट्रल इलेक्शन के सख्त खिलाफ इसलिए हैं कि आप ज़बरदस्ती लोगों को उनकी मर्ज़ी के बगैर कैसे भेज सकते हैं? पब्लिक जो है जज है। कोई भी शख्स जब दाखिल होना चाहता है प्राइवेट सेक्टर में तो उसके फादर, उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स कॉलेज के चक्कर लगा रहे होते हैं, लेकिन जो साहब जल्दी से मिल रहे होते हैं। जो साहब इसके बावजूद कि ये ज़ाहिर है एक एनालिसिस है बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, लेकिन हल तो फिर डायलॉग से ही निकालना होगा। और उस हवाले से आप लोग जो है वो किस हद तक तैयार हैं? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो भी यही कहते हैं कि मेरी तरजीह है सेहत, और ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर के बगैर तो ये तरजीह पूरी हो नहीं सकती। अली शेर साहब, हम YDA के साथ भी बैठना चाहते हैं, हम PMA के साथ भी बैठना चाहते हैं, हम PMC के साथ भी बैठना चाहते हैं। गवर्नमेंट जो भी रेगुलेटर लेके आए, भाई हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए उनके साथ हैं। हम कहते हैं ये रोज़ रोज़ जो पिछले 3 साल में 3 बॉडियाँ बदली हैं और 4 दफ़ा इंस्पेक्शन हुई है, ये इंस्पेक्शन का ड्रामा जो है वो बंद करें, हमारे साथ बैठें, बैठ के हमें बताएं कि क्या करना है। तो हम उनके साथ हैं, लेकिन स्टेक होल्डर्स को शामिल करना ज़रूरी है। अगर नहीं शामिल करेंगे
तो फिर दमादम मस्कल अंदर। एसोसिएशन जो है वो यही कह रही है कि मसाइल का हल डायलाग का रास्ता ही है, डायलाग के लिए वो तैयार हैं, हर रेगुलेटर से बात करने को तैयार हैं, हर इदारे से बात करने को तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो मिशन है, जो विजन है मेडिकल के हवाले से, उस पर भी वो हाथ बटाने को तैयार हैं, लेकिन डायलाग का आगाज़ किया जाए, उसको बेहतर अंदाज में सोल्यूशन निकालने के नुक्ता नज़र से शुरू किया जाए। जी।